Hello everyone, I am going to start second part of the chapter The Adventures of Toto. Listen carefully. Yes. His presence in the house is still a secret. As you know, in the story, in first part, the grandfather bought a monkey named Toto, but he didn't share with his wife. वो अपनी वाइफ को नहीं बताते हैं उन्होंने एक मंकी लिया है, बिकॉज उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स. अब जो है टोटो को कहाँ भेज दिया गया है? सर्वेंट्स क्वार्टर, जहाँ पर एक्चुअली ग्रैंडफादर का एक पर्सनल जू होता है, वहाँ पर इसको टोटो को भेज दिया जाता है, जहाँ पर क्या क्या है बताया जाएगा. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर. मतलब कि वहाँ पर जो दूसरे एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपस में मिलजुल करके रहते हैं. अ टॉर्टस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट. वहाँ पर मतलब कि टॉर्टस भी है, रैबिट भी है, स्क्विरल भी है, टैम स्क्विरल यानी कि वो जो कि सारी बातें मान लेती है, इसको बोलते हैं टैम स्क्विरल. फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, और वहाँ पे गॉट भी है. ठीक है, ये सारे एनिमल वहाँ पर हैं और ये बहुत ही फ्रेंडली आपस में मिलजुल के रह रहे हैं. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी जो है ये इतना ज़्यादा शरारती है कि किसी को भी अलाउ नहीं करता है, मतलब किसी को सोने नहीं देता है, रात में डिस्टर्ब करता है. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. अब क्या है कि ये जो ग्रैंडफादर हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे अगले दिन क्या करना है, अपनी पेंशन लेने जाना है देहरादून, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ के जाऊँगा तो ये तो यहाँ पर सबको बहुत परेशान करेगा. तो ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. वो ये सोचते हैं कि उनको इस मंकी को वो साथ ले जाएं. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. अब जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब कि उनको कुछ काम आ जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में नहीं जा पाते हैं, देहरादून के लिए साथ में नहीं जा पाते हैं. लेकिन उनके ग्रैंडफादर जो है ट्रिप में जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ जो है ऑथर को शेयर करते हैं बाद में. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक कैनवास फैब्रिक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी से उसको क्या नहीं किया जा सकता है, फाड़ा नहीं जा सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है. इसका एक बैग प्रोवाइड कराया जाता है टोटो के लिए. विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कुछ घास रख दी जाती है बॉटम पे. बिकम हिज न्यू अबॉट, ये उसका नया घर बन जाता है. अबॉट यानी कि नया घर बन जाता है उसके लिए ट्रैवलिंग करने के लिए. व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप. मतलब उस बैग को क्लोज करने के बाद में अब कहीं से ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से ये मंकी बाहर निकल के भाग जाए. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. जो टोटो था उसके हैंड्स भी अंदर ही थे, कोई रास्ता नहीं था उसके हैंड्स को बाहर निकलने का. एंड जो कैनवास था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसको ये बाइट नहीं कर सकता था, काट नहीं सकता था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर. अब देखिए क्या होता है कि मंकी जो है बैग के अंदर क्या कर रहा है, सारी हरकतें कर रहा है, मूव कर रहा है, कभी जंप कर रहा है, तो वो बैग के अंदर ही जंपिंग हो रही है. वो सिर्फ बैग जो है लोगों को दिख रहा है कि बैग में कुछ अंदर है जो कि बार बार एयर में जंप कर रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि उसके अंदर क्या है. तो ये क्या बन जाता है, जब ये बैग जो है एयर में मूव करता है, आप मतलब आप सोचिए अगर कोई भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या आएगा, आपको मतलब कि
बहुत एक्साइटमेंट होगा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड द क्यूरियस क्राउड ऑफ द ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देखिए कि प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो यही देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि बैग के अंदर पता नहीं चल रहा है क्या है, और बैग खुद से तो एयर में जंप करेगा नहीं, ठीक है। तो लोगों का ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन जाता है, हर पूरा भीड़ जो है इसी को देखने में लग जाती है। Toto remained in the back as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, अभी देखिए टर्नस्टाइल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये रो बनी होती है, ये रो बना दी जाती है, टिकट लेने के लिए लोग यहाँ से ऐसे इन करते हैं, इसी को बोलते हैं टर्नस्टाइल। तो Toto remained in the back as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब देखिए टोटो अभी तक बैग के अंदर ही है और ग्रैंडफादर टिकट अपना बनवा रहे हैं, और उसी टाइम पर टोटो क्या करता है, अपना जो हेड है वो बैग के बाहर निकालने की कोशिश करता है एंड वो सक्सेस भी हो जाता है। अब वो अपना हेड बैग के बाहर निकाल कर क्या करता है, एक बड़ी सी स्माइल देता है, ग्रिन यानी कि बिग स्माइल, बड़ी सी स्माइल देता है उस टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance he said, sir you have a dog with you। अभी देखिए वो जैसे ही वो टीटी उसको देखता है, टिकट कलेक्टर उसको देखता है मंकी को, तो वो एकदम से समझ नहीं पाता है कि क्या है ये, एकदम से उसका वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है सिर्फ, ठीक है। कैसे कि और ग्रैंडफादर and much to grandfather annoyance he said, sir you have dog with you। वो एकदम से बोलता है कि आपके पास डॉग है क्या? you will have to pay for it। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। you will have to pay it for accordingly, ठीक है। जो भी रेलवे का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आपको इसकी टिकट बनानी पड़ेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। अब देखिए कि जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को बाहर निकालते हैं, वो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट डॉग इट इज़ मंकी, ये कोई डॉग नहीं है, ये मंकी है। और इवन एज अ क्वाड्रुपेट का मतलब होता है कि जो 4 legs वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है क्वाड्रुपेट। तो अभी क्या है कि जब ग्रैंडफादर इस मंकी को बाहर निकाल के वो टिकट कलेक्टर को ये बताते हैं कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है, एक मंकी है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। अब देखिए वो जो टिकट कलेक्टर है वो ये कह रहा है कि जो ये आपका मंकी है इसके लिए आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे, और वो इसे डॉग क्यों बोल रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर जो रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फेयर के लिए, वहाँ पर डॉग के लिए रिटन रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन मंकी के लिए कोई रिटन में फेयर नहीं लिखा है, इसीलिए वो इसको डॉग बुलाता है, मंकी को डॉग बुलाता है। एंड एक डॉग या मंकी सेम स्पेस कवर करेगा, ट्रेन में उतना ही स्पेस चाहिए होगा, इसीलिए वो इसे डॉग कहकर बुलाता है। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। ठीक है, उसके लिए किराया जो था वो 3 rupees मांगा गया। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet टॉटस। अब देखिए ग्रैंडफादर जो हैं अब अपनी पॉकेट से क्या करते हैं, कछुए को भी निकालते हैं। वो कहते हैं आप हर एनिमल के लिए पैसा ले रहे हैं, फेयर ले रहे हैं, तो बताइए इसके लिए क्या पैसा आपको चाहिए, कितना फेयर लगेगा इसका।
and said, what must I pay for this since you charge for all animals? जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप सारे एनिमल्स के लिए टिकट बना रहे हैं, तो आप ये बताइए कि टॉर्टोइस के लिए क्या अमाउंट होगा। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, यानी कि थोड़ा सा वो दबा के देखता है, पुश करके देता है कछुए को। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। अभी देखिए कि वो जो टिकट कलेक्टर है वो ये कह रहा है, ओहो ये कोई डॉग थोड़ी है जिसके लिए चार्ज लगेगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ट्रम्फेंट का मतलब होता है विजयी, वैसे तो होता है विजयी मतलब, लेकिन यहाँ पे ट्रम्फेंट लुक का मतलब हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखता है, अच्छे तरीके से देखता है। प्लीज्ड थोड़ा सा खुश होकर देखता है, और वो कहता है कि इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. स्टेबल जो होता है वो हॉर्स का जो होम होता है उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि फाइनली जो ग्रैंड मदर हैं इनको पता चल जाता है कि एक मंकी ये ग्रैंडफादर लेकर आए हैं, इनके हस्बैंड जो ग्रैंडफादर हैं, ऑथर के ग्रैंडफादर हैं, एंड ये जो ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर के जो हस्बैंड हैं वो मंकी लेकर आए हैं जिसका नाम टोटो है। फाइनली इन्हें पता चल जाता है एंड ऑथर की ग्रैंड मदर इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो क्या होता है, ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम, अब उसे बहुत अच्छा मतलब घर दे दिया जाता है इन द स्टेबल में दे दिया जाता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर वहाँ पर डंकी होता है उसी के साथ इसको भी रख दिया जाता है। इसका नाम क्या है, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड him a visit to see if he was comfortable। अब देखिए कि क्या होता है कि जब नाना के साथ में टोटो को रखा जाता है तो पहली रात में ये जो ग्रैंडफादर होते हैं वो चेक करने जाते हैं नाइट में कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा तो नहीं है दोनों आपस में लड़ रहे हों। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज। अपेरेंट कॉज का मतलब होता है क्लियर, कोई भी रीज़न जो है क्लियर नहीं था। pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब क्या है कि वहाँ पर जब ये ग्रैंडफादर नाइट में देखने जाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है स्टेबल में, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो नाना है ये अपनी जो लगाम होती है उसको खींच रहा होता है और अपने हेड को इस बंडल ऑफ है यानी कि जो घास का बंडल रखा है वहाँ से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हिज हाउंचेस एंड सेड एंड शी जर्क्ड बैक। अब जो है ग्रैंडफादर थोड़ा सा इसको बैक में मार देते हैं, स्लैप करते हैं, और ये एकदम से थोड़ा सा पीछे की तरफ झटके से, जर्क यानी कि झटके से हटती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अब क्या होता है टोटो भी इसके साथ में खिंचकर चला जाता है। क्यों, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। क्यों, क्योंकि वो इसके जो लंबे से कान हैं इस पे क्या हो रखा है, हैंग हो रखा है, इसीलिए वो भी उसके साथ में खिंच के चला जाता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। अब देखिए कि पूरी फैमिली जो है वो टोटो को सोशल वैल्यूज सिखाना चाहती है, लेकिन टोटो जो है किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं हो पाता है। टोटो एंड नाना भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother of his bath। अभी देखिए यहाँ पर बोल जनरली क्या होता है कि घरों में बाउल बोलते हैं, ठीक है, बाउल नहीं होता बोल होता है। तो देख लेते हैं अब क्या होता है कि सर्दियों का दिन आ जाते हैं, कोल्ड विंटर इवनिंग, शाम को क्या होता है बहुत अच्छा उसकी मतलब जो टोटो है उसकी बहुत ही ज़्यादा
मतलब कि उसकी बहुत मेहमान नवाजी कहते हैं कि जिसको अ ग्रेट ट्रीट, मतलब उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। विंटर का है एंड इवनिंग का टाइम है, बहुत ठंडा है, ठीक है, तो उसकी बहुत मेहमान नवाजी की जाती है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। मतलब इवनिंग में उसको बात करने के लिए क्या किया जाता है कि गर्म पानी दिया जाता है जिससे कि वो अच्छे से नहा सके, क्योंकि ठंड बहुत है। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो मंकी है ये सारी चीज़ें देखता है कि फैमिली में कैसे कैसे लोग क्या काम करते हैं, उसी तरीके से ये कॉपी करता है मंकी। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि इसने मुझे देखा कि मैं किस तरीके से बात लेता हूँ, किस तरीके से पानी का टेम्परेचर मैं चेक करता हूँ। टोटो भी ये सीख गया था कि किस तरीके से पानी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टोटो भी क्या करता था? मेरी सारी हरकतों को ही कॉपी करता था। 1 मिनट वेट। चलिए, ऑथर कहता है कि वो मुझे कॉपी करता है। कैसे? कि पहले क्या करता है, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब कि ये माइंड में बिल्कुल रखिएगा कि कैसे वो पानी का टेम्परेचर चेक करता है। कौन? टोटो। ही वुड कनिंगली, बहुत ही चालाकी से टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। सबसे पहले अपना हाथ डालता है धीरे धीरे वाटर में कि टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, देन ग्रेजुअली टेम्परेचर ज़्यादा या फिर बहुत ठंडा पानी तो नहीं है, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी का एक एक पार्ट डालता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से छलांग लगा के पानी में बैठ जाता है। पहले वो हैंड से चेक करेगा टेम्परेचर, फिर वो अपना पहला पैर डालेगा, फिर दूसरा डालेगा, फिर धीरे धीरे पूरा अपनी बॉडी को धीरे धीरे वाटर में ले जाएगा until he was into the water up to his neck। धीरे धीरे अपनी बॉडी को वो नेक तक वाटर में ले जाता है। और कैसे ले जाता है? एज ही हैड सीन मी डूइंग। ऑथर कहता है जैसा ही उसने मुझे करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। अब देखिए फिर क्या करता है? पानी में बैठ जाता है, फिर सोप लेता है, साबुन लेता है और अपनी पूरी बॉडी में लगाता है। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ऑथर को नहाते हुए देखा है वैसे ही वो खुद नहाएगा। When the water become cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। मतलब देखिए ये मंकी है, अब जैसे ही पानी ठंडा होने लग जाता है क्योंकि ठंडा का टाइम है, और वैसे ही क्या करेगा, पानी जैसे ही ठंडा होने लग जाएगा वैसे ही बाहर आएगा और भागता है कहाँ? किचन की तरफ। किचन में फायर जल रही होती है, वहाँ पर बैठता है और अपने आप को ड्राई कर लेता है। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात। अब क्या है कि अगर टोटो की ये सब परफॉर्मेंस यानी कि वो जो एक्टिविटी करता है नहाते समय, अगर कोई उस पर हंसने लग जाएगा तो वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, वो माइंड कर जाता है कि कोई उस पर क्यों हंस रहा है। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाना बंद कर देता है, फिर वो नहाता ही नहीं है। वन डे टोटो नियर बाय सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या होता है कि वो अपने आप को ही बॉयल करने के लिए बैठ जाता है। देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, क्या होता है। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ with nothing better to do decided to remove the lid। अभी देखिए कि एक कैटल होती है, बहुत बड़ी सी कैटल होती है जिसको फायर पे रख दिया जाता है क्या करने के लिए? चाय बनाने के लिए। उसमें वाटर रख दिया जाता है बॉयल होने के लिए। अब
टोटो देखता है कि पानी रख दिया गया है, धीरे धीरे से वो गर्म हो रहा है, तो उसको जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसका ढक्कन हटाने की कोशिश करता है और वो हटा भी देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। अब देखिए वो अपना हैंड डालेगा, कैसे वाटर का टेम्परेचर चेक करता है, हाथ डालकर, अपना हाथ डाल के पानी में देखता है कि वाटर का टेम्परेचर कैसा है। फिर क्या करता है, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अब क्या करेगा, हैंड जब उसने डाला तो उसको वाटर का टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा वॉट के लायक लगता है, तब वो पूरा उसी केटल में बैठ जाता है और अपना हेड जो है वो केटल के बाहर निकाल कर रखता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। जब तक कि पानी गर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि आग नीचे जल रही है तो एकदम से तो पानी गर्म होता नहीं है, तो टोटो उस वाटर में बैठ जाता है। अब जब तक वो पानी बहुत बॉयल नहीं होता है तब तक तो इसके लिए फाइन था, अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टोटो देन, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब वाटर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना शुरू होता है, बिगिन टू बॉयल, थोड़ा सा बॉयल शुरू हो जाता है होना। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। अब टोटो धीरे से अपने आप को ऊपर जंप करता था, ठीक है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। लेकिन जब वो जंप करता था तो बाहर जैसे उसकी बॉडी थोड़ी सी आती थी तो उसको बहुत ठंडा लगता था, ठीक है, क्योंकि विंटर बहुत तेज़ था। तो फिर क्या करता था, फिर से उसी वाटर में बैठ जाता था। तो बार बार वो बाहर ऊपर आ रहा था, फिर नीचे बैठ जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा, फिर नीचे बैठ जा रहा था। He continued hopping up and down for some time. Hopping up यानी कि जंप करता रहता था, up down, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब देखिए जैसे ही ग्रैंड मदर आती हैं, वो एक तो पहले तो बहुत घबरा जाती हैं, ठीक है, और फिर वो उसको वाटर बॉयल जो वाटर हो रहा था केटल में, उससे बाहर उसको निकालती हैं। इन दिस वे ही वॉज सेव्ड बाई द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर जो है उसको बचा लेती हैं। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर देखा जाए कि जितनी भी शरारतें हो सकती हैं अच्छी अच्छी, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, वो जितनी भी दिमाग लगाने वाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी शरारतें होती हैं, वो सारी की सारे टोटो जो है, टोटो के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी, बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज। क्या करता था, जब भी कोई चीज़ उसे मिल जाती थी तो वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ देता था। और वैसे भी मंकी क्या है, मंकी तो यहाँ पे भी आसपास होते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं या फिर फाड़ देते हैं। Whenever one of my aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब देखिए ये ऑथर बताते हैं कि उनकी एक आंटी जी थी, जब भी आती थी इनके यहाँ पर तो ये टोटो पूरा कोशिश करता था उनकी ड्रेस को पकड़ने की और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देने की और उसमें होल कर देने की कोशिश करता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब देखिए एक दिन क्या होता है, दोपहर का टाइम है, लंच टाइम हो रहा है और एक लार्ज डिश ऑफ पुलाव, ठीक है, टेबल पर बहुत सारे मतलब पॉट्स रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं एंड पुलाव भी वहाँ पर रखा हुआ है सेंटर में। इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो सफिंग हिमसेल्फ विद राइस। अब देखिए क्या कर रहा है टोटो वहाँ पर, टोटो ऑलरेडी वहाँ टेबल पे बैठा हुआ है और स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और वहाँ से उस पुलाव वाला जो डिश था उसमें से पुलाव ले लेकर खाना शुरू कर देता है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी ग्रैंड मदर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जैसे ही मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाती हैं टोटो उनके ऊपर क्या करता है, प्लेट फेंक देता है। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब जैसे ही देखिए, जैसे ग्रैंड मदर होती हैं जब वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगती हैं तो टोटो उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है। वैसे ही आंट जो है भागती हैं तो क्या करता है, आंट के ऊपर ये वाटर का
वाटर का ग्लास फेंक देता है, वाटर होता है वो उनके ऊपर, फेस के ऊपर फेंक देता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं वैसे ही टोटो क्या करता है, डिश ऑफ पुलाव, पुलाव का जो पॉट होता है वो उसको लेकर पकड़कर और विंडो के बाहर भाग जाता है, जंप कर जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, यानी कि कटहल के पेड़ के ऊपर देखते हैं तो वो वहाँ पर जाके जंप करके बैठ जाता है। द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म, अभी तक वो जो बर्तन है वो उसके हाथ में ही है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी जो दोपहर होती है वो पूरा वहीं पर बैठा रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रो द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। अब देखिए वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सबको दिखा दिखा के, चिढ़ा चिढ़ा के क्या कर रहा है, राइस खा रहा है, धीरे धीरे राइस खा रहा है कि तुम लोग टेंशन लो और मैं तो आराम से टेंशन फ्री हूँ और ट्री पे बैठा हूँ, आराम से खा रहा हूँ, ठीक है। देन And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब देखिए क्या करता है कि जैसे ही ग्रैंडमदर वहाँ पर आती हैं, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जिन्होंने तो उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा किया था, वैसे ये मंकी जब ग्रैंड मदर को देखता है क्या करता है, ही थ्रू द डिश डाउन, वो अपने हाथ से उस पॉट को नीचे फेंक देता है ट्री से, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और तेज तेज से आवाज़ें निकालने लगता है, मतलब खुश होने लग जाता है, एक तरीके से मतलब चिढ़ाने लग जाता है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, अब क्या होता है कि जब इतने ऊपर से ट्री से वो पूरा फुल पावर से उस डिश को फेंकेगा नीचे, तो क्या होगा कि वो बहुत सारे पीसेस में टूट जाती है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. आप देखिए फाइनली जो है इन सब सारी जितनी भी शैतानियाँ थी टोटो की देखकर फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि टोटो जो मंकी है वो कोई एनिमल नहीं है जिसको एज अ पेट घर में टाई करके बांध के रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, और ये ग्रैंडफादर भी रियलाइज़ करते हैं कि टोटो को घर में नहीं रखा जा सकता है लॉन्ग टाइम तक। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। देखिए टोटो ने सबसे पहले क्या किया था, वॉलपेपर्स फाड़ दिए थे, फिर क्लॉथ्स भी फाड़े, ब्लेजर था वो भी फाड़ा, और आंट आती थी उनके कपड़ों को भी फाड़ने की कोशिश करता था, कर्टन्स एंड डिशेस भी तोड़ रहा था। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम लोग इतने वेल टू डू, इतने भी रईस नहीं है कि हम इतना बड़ा रोज़ लॉस, जो रोज़ इतना फ्रिक्वेंट लॉस हो रहा है उसको भर सकें। तो फाइनली so grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. 5 रुपये में ख़रीदा था इन्होंने, ठीक है, और 3 रुपीज़ में इसको वापस दे देते हैं और क्या कहते हैं कि प्लीज़ अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लीजिए आपका मंकी आपके लिए, ठीक है। फाइनली जो है सॉल्व कर देते हैं उसको, वापस से उसी को बेच देते हैं। तो देखिए व्हाट इज़ इन द स्टोरी, जो एनिमल्स होते हैं दे ऑल्सो वांट फ्रीडम, है ना, उनका अपना अलग नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का अलग नेचर होता है। ह्यूमन बीइंग को भी आप एक रूम में टाई करके बांध के नहीं रख सकते हो, ओके, बट ह्यूमन बीइंग क्या है कि वो जंप तो नहीं करेगा कि उड़ के ट्री पे बैठ गया, कहीं बैठ गया। तो नेचर जो एनिमल्स होते हैं उनका जिस तरह से गॉड गिफ्टेड जो उनका नेचर होता है, उनको अगर आप
रोकोगे कोई चीज़ करने से और उनको घर में रखोगे। मंकीज़ आर नॉट फॉर होम, ओके। उनको नेचर में खेलने देना चाहिए, प्ले करने देना चाहिए। उनको जो गॉड ने उनको कैपेसिटी दी है जो करने के लिए, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो उन्हें करने देना चाहिए। ये कोई घर में रखने की चीज़ नहीं है। मतलब चैप्टर में सिर्फ इतना ही मतलब बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर पीरियोडिक 1। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।